इन्होंने इधर ज़बह करके इसको फेंकने की कोशिश की है नीचे खाई में, लेकिन वो लाश जो है वो एक दरख्त के साथ अटक चुकी थी। जो उसका ड्रेसअप था वो शादी वाला ड्रेस था, तो जब फर्दर उसको हमने देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल फ्रंट से भी और बैक साइड से भी कटी हुई थी। नीचे जब लेके गए तो उसके 2 हाथ बांधे थे। किसने बांधे थे? मैंने। फिर मैंने टांगे पकड़ी हैं, तायर आया, उसने पीछे से गर्दन काट डाली थी, तो फिर छुरी लेके मैंने आगे से भी काट के फेंक के चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बेटियां सभी वालिदैन को बहुत प्यारी होती हैं और हर कोई यही चाहता है कि उनकी बेटियों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो, लेकिन बाज़ औक़ात बदकिस्मती से कुछ बेटियों के साथ इस तरह अनहोनी हो जाती है जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके। कुछ ऐसा ही हुआ एबटाबाद की रिहायशी एक नई नवेली दुल्हन के साथ। मानसेहरा और एबटाबाद के घने जंगलात में इस नई नवेली दुल्हन की सरकटी लाश मिली। आखिर कौन था ऐसा दरिंदा जिसने इस नई नवेली दुल्हन की गर्दन को तन से जुदा कर दिया और उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया? उस दिन क्या ऐसा हुआ था कि उस जंगल में वो नई नवेली दुल्हन चली गई और उसके साथ ऐसी अनहोनी हो गई? इस सारे मामलात की क्या वजूहात थी और कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सफाकाना अमल किया? आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी नई नवेली दुल्हन के साथ होने वाले जुर्म को बेनकाब करेंगे। आज जुर्म बेनकाब में देखिए, इन्होंने इधर ज़बह करके इसको फेंकने की कोशिश की है नीचे खाई में, लेकिन वो लाश जो है वो एक दरख्त के साथ अटक चुकी थी। जो उसका ड्रेसअप था वो शादी वाला ड्रेस था, तो जब फर्दर उसको हमने देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल फ्रंट से भी और बैक साइड से भी कटी हुई थी। गैर मजहब लड़की की वजह से उसने ये किया है। इसने सारी स्टोरी भी बयान की कि मैं इस तरह मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर था, फिर मैंने अपने दोस्त के साथ मशवरा करके तो ये सोचा कि इस लड़की को साइड से हटाते हैं ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। चलो कर ली थी, तलाक दे देता। जिस सफाकी से उसकी गर्दन काटी वो ना कर। नीचे जब लेके गए तो उसके 2 हाथ बांधे थे। किसने बांधे थे? मैंने। फिर मैंने टांगे पकड़ी हैं, तायर आया, उसने पीछे से गर्दन काट डाली थी, तो फिर छुरी लेके मैंने आगे से भी काट के फेंक के चले गए। हालत देखिए जी इसकी, आशिकी के चक्रों में इसने अपनी बीवी को काट डाला। मानसेहरा और बालाकोट के घने जंगलों में मिलने वाली इस नई नवेली दुल्हन की लाश की वजह से पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल चुका था। सब हैरान थे कि कौन है ये लड़की जो अरूसी जोड़े में मलबूस थी और उसकी हाथों और पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी। मगर ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो इस घने जंगल में उसकी गर्दन कटी लाश पड़ी हुई थी? इस लड़की को देखकर यही लग रहा था कि उसकी शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे, फिर किस दरिंदे ने उस लड़की का ये हाल कर दिया? इस नई नवेली दुल्हन के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करने और मानसेहरा और बालाकोट के खौफनाक जंगलात में होने वाली इस खूनी वारदात को बेनकाब करने के लिए टीम जुर्म बेनकाब पहुंची मानसेहरा। 25 तारीख को लेट आफ्टरनून में हमें एक जंगल का, जिसको हम नगेबान कहते हैं आजकल, या फॉरेस्ट गार्ड होता है, चूँकि बड़ा बेबान जंगल है, वहाँ पर आबादी का इतना आना जाना नहीं है, तो जंगल वाले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर फिरते हैं। तो 25 की शाम को उन्होंने हमें फ़ोन किया कि इस तरह की लड़की की लाश पड़ी हुई है और आप आ जाएं। तो ये इतला पाकर फ़ौरन में अफसरान बाला के नोटिस मिला के मौके पे पहुंचा। ये हमारे थाने से तकरीबन 30 to 35 मिनट की ड्राइव है। बड़ा जंगल का एरिया है, वहाँ पूरी आबादी नहीं है। जब वहाँ पर पहुँचा तो जंगल से भी नीचे तकरीबन आप 8-10 मिनट आपके अंदर पैदल चलने पे लगते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की की लाश हमें थोड़ा सा दूर से नज़र आई। जब करीब देखा तो लड़की थी, कोई नई नवेली दुल्हन लग रही थी, क्योंकि उसके पाँव पे मेहंदी, जो उसका ड्रेसअप था वो शादी वाला ड्रेस था, चप्पल जो उसके पास मिले जो हमारे फंक्शंस में शादी में होते हैं। तो जब फर्दर उसको हमने देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल फ्रंट से भी और बैक साइड से भी कटी हुई थी। तो ब्लड भी उसके पास था, जिससे ये हमें पता चलता था कि वो यहाँ पर ही हुआ है। तो फौरी तौर पर हमने उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया और उसको हॉस्पिटल, जो कि वहाँ से तकरीबन काफ़ी ड्राइव पे था, हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए लेके आए। तो वहाँ से उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल था, चारपाई वगैरह वहाँ पर नहीं जा सकती थी, कि वो जंगल ऐसा है कि वहाँ पर हम पैदल नहीं चला जा सकता। तो उसको हमने एक चादर में डाल के, तो बड़ी मुश्किल से हम उसको मौके पर ले गए, हॉस्पिटल लेके आए, पोस्टमार्टम किया। उसके बाद हमारे लिए ये एक इशू था कि उसके पास ना कोई ID कार्ड था, ना कोई मोबाइल था। तो ये हमारे लिए एक बड़ी परेशान कुन बात थी कि अब उसकी लवाकिन को किस तरह ढूंढा जाए।
तो उसके लिए हमने सोशल मीडिया पे उसकी जो मौके की तस्वीरें थी वो हमने दी, और अपने जो हज़ारा रेंज में थ्रू कंट्रोल रूम पुलिस हमने तमाम थानों में इतला दी, अगर कोई ऐसी लड़की की या अगवा की या कोई मामला हो तो हमें फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें। इस तुरंत पोस्टमार्टम भी शुरू था कि एबटाबाद थाना मीरपुर के हमारे साथ रब्ता किया जी, हमारे पास एक लड़की की गुमशुदगी की इतला है 21 तारीख से 21। तो फिर उन्होंने हमें लवाकिन के नंबर दिए, तो हमने उनको तस्वीर व्हाट्सअप की, तो उन्होंने फ़ौरन पहचान ली, और वो मौके पे भी हॉस्पिटल को रात को 11 बजे वो तकरीबन हॉस्पिटल गड़ी भी बुलाए। जब उन्होंने डेड बॉडी देखी तो उन्होंने फ़ौरन पहचान ली कि ये हमारी, उसका भाई भी आया था साथ, उन्होंने अपनी बेटी और बहन को पहचान लिया। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा ये इस तारीख 21 तारीख को घर से गायब हुई है। तो इसके तो उन्होंने फिर डेड बॉडी कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद डेड बॉडी रिसीव की और एबटाबाद ले गए। तो ये रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई थी? इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद थाना मीरपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पास हुई थी, और उसके हस्बैंड जो सरदार उबैद रहमान है उसने ख़ुद ये रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 11 बजे ये मेरे साथ घर से निकली और किसी सहेली के घर जाने के लिए एबटाबाद एक जगह है कॉलेज रोड उसको कहते हैं, वहाँ पर इनको मैंने ड्रॉप किया है, और 3 बजे तक जी अभी ये मेरा नंबर नहीं उठा रही, तो इसलिए उसने मुतल्लिका थाने में लाके रिपोर्ट की, और वहाँ पर ये उसने बयान या ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये फ़ोन नहीं उठा रही, शायद कहीं चली गई या किसी के साथ चली गई है। उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर वहाँ की पुलिस ने इनिशियल अपनी वो उसकी की, लेकिन वो भी हमारे साथ राब्ते में थे। इस अंधे कत्ल के हकायक बताते हुए एसएचओ साहिब ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसको जानकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई शख्स इतना भी सफाक हो सकता है कि वो इस बेदर्दी से एक मासूम नौजवान लड़की को काट कर फेंक देगा। वो तिरंदा सिफत शख्स कौन था? एसएचओ साहिब ने किया इस केस की तफ्तीश के हवाले से एक और हैरानकुन इंकशाफ। इसको जब इंटरोगेशन के लिए हमने इसको लाया तो इसको हमने ये नहीं बताया था कि हमने टेक्निकली हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि ये 21 तारीख को यहाँ पर बटरासी आए। तो इससे हमने पूछा कि आप 21 तारीख को किधर थे, तो इसने अपना सारा बताया कि मैं एबटाबाद में था, दोस्त के पास था। ड्रामा पूरा इसने प्लान किया हुआ था। तो आजकल वो पुरानी नई तफ्तीशें टेक्निकली बुनियाद पर होती हैं, वो हमारी तफ्तीश में बड़े मशहूर बात है कि इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन वाक़यात, शहादतें, हाल वो झूठ नहीं बोल सकते। तो जब इसको हमने सरसरी इंट्रोगेट किया, इसके कॉल डेट है, इसकी लोकेशन इसके सामने रखी, इसने थोड़ी सी हमारी कोशिश के बाद इसने फौरी तौर पर एडमिट किया कि ये गुनाह मुझसे सरजद हुए। इसने सारी स्टोरी भी बयान की कि मैं इस तरह मेरे किसी लड़की के साथ कोई भी अफेयर था या व्हाटएवर, उसको पर्सनल इशू है, उसमें हम नहीं जाते। तो मेरे घर वालों ने मेरी दी इधर शादी इस जगह करवा दी, तो ये मैं मेंटली यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं था। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त के साथ मशवरा करके तो ये सोचा कि इस लड़की को साइड से हटाते हैं ताकि मेरा रास्ता साफ़ हो जाए। तो उस प्लानिंग के तहत हमने इसको लाया, और बालाकोट जो एरिया जहाँ इसकी लाश मिली है वहाँ से 20 मिनट पहले एक जगह अतर शीशा, वहाँ पर हमने नींद की गोलियाँ इसको मशरूब में पिला के दी। तो उसके बाद इसका जिस्म नीम बेहोश हालत में था। तो फिर जहाँ पर हमने जगह देखी वो ऑलरेडी हमने पहले देख के किए हुए थे, वो बेबान जंगल है, वहाँ पर आबादी नहीं है। तो वहाँ पर जाकर मैंने अपने दोस्त की मदद से इसको हाथ पाँव बांध के और ज़ब्ह किए। अपनी ही नई नवेली दुल्हन की गर्दन काट कर जंगल में फेंकने वाले शोहर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारा प्लान उसने पूरी तसल्ली के साथ बनाया था। अपनी बीवी को जंगल में ले जाने से पहले उसने अपनी बीवी का सारा जेवर उतरवा लिया, और बीवी को कत्ल करने के बाद वो सारा जेवर अपनी महबूबा को दे दिया। हमारी तफ्तीश के दौरान अभी 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये थी कि बेबान जगह पर इसलिए लाया है कि इसको घर से सैर के बहाने लेके आए कि आप बालाकोट सैर के लिए जाते हैं, तो जो भी ज्वेलरी थी वो इसने ज़ब्ह करने से पहले इससे ली है। दूसरी बात, तो जंगल आप जब मौके पे जाएंगे देखें बड़ा बेबान है, वहाँ पर इंसान की आमदोरफ्त बहुत कम है। तो उसका मकसद ये था शायद इसको जानवर खा लेंगे या इधर किसी का आना जाना नहीं होगा, तो ये बात छुपी रहेगी, डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ऐसा ना। दूसरा, फायर या ऐसा करने से आवाज़ भी आती है, किसी को पता भी लग सकता है, तो ये खामोश तरीके से उन्होंने ज़ब्ह करके, और हाथों पे वो ग्लव्स दस्ताने वगैरह जो है मौके से मिले हैं, तो बड़े टेक्निकली इसने किया है। तीसरी चीज़ जब हमने इससे तफ्तीश से पूछी तो हमारे बैरूनी चैनल्स में प्रोग्राम रखते हैं, क्राइम पोर्टल और व्हाटएवर, तो उसने कहा जी इसमें ऐसा होता है। तो उससे मैंने ये सारा कुछ प्लान किया था, देखा था किस तरह वीरान जगह ग्लव्स हों, छुरी का इस्तेमाल हो तो सबूत कम से कम मिलते हैं। तो
उस तरीक़ाकार पे उसने किया, लेकिन अल्लाह ने मदद की क्योंकि ये एक बेगुनाह कत्ल था, बहुत बड़ा जुल्म था, तो अल्लाह ने बहुत मदद की हमारे लिए और हमने उसको 36 घंटों के अंदर इसको हमने ट्रेस आउट किया। इन्होंने इधर ज़बह करके इसको फेंकने की कोशिश की है नीचे खाई में, लेकिन वो लाश जो है वो एक दरख्त के साथ अटक चुकी थी। जो उसका ड्रेसअप था वो शादी वाला ड्रेस था, तो जब फर्ज उसको हमने देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल फ्रंट से भी और बैक साइड से भी कटी हुई थी। नीचे जब लेके गए तो उसके 2 हाथ बांधे थे। किसने बांधे थे? मैंने फिर मैंने टांगे पकड़ी हैं, तायर आया, उसने पीछे से गर्दन काट डाली थी, तो फिर छुरी लेके मैंने आगे से भी काट के फेंक के चले गए। इस लड़की का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना ही शौहर था, जिसने सैर के बहाने ले जाकर अपनी ही बीवी की गर्दन पर छुरियों के वार करके उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। कहते हैं अगर किसी के सर पर इश्क का भूत सवार हो जाए तो उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। एबटाबाद के रिहायशी इस जुनूनी आशिक ने अपनी महबूबा के कहने पर अपनी ही बीवी को बेरहमी से मार डाला, मगर इसमें उस मासूम बीवी का क्या कसूर था जिसकी गर्दन काट कर उसे जंगल में तड़पता छोड़ दिया गया। अभी नाज़रीन हमें बताया जा रहा है कि जिस जगह पर उस लड़की की लाश बरामद हुई थी वो इंतहाई खौफनाक जगह। उस हवाले से हम बात करते हैं एसएचओ साहब से। जी एसएचओ साहब बताइए कि कैसी जगह है वो और उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हमारे थाने से 15 से 18 किलोमीटर का रास्ता है, बड़ी वीरान सी जगह है। आपको मौके पे भी लिए चलते हैं तो आप वहाँ पर जाके वो सीन भी देख लें जहाँ पर ये वकूआ हुआ है, और वहाँ से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आया ये किसी अकेले आदमी का काम है या दोनों का काम है, और वो कितनी खौफनाक जगह, और वहाँ पर ना कोई आबादी है, ना कोई रास्ता है, और ना ही कोई वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। चलें आए मौके पे जाते हैं। बिल्कुल जी, अभी हम एसएचओ साहब और उनकी टीम के साथ जाएंगे उस इलाके में, उस घने खतरनाक जंगल में जहां पर उस मासूम नई नवेली दुल्हन को उसी के खावंद ने अपने साथी के साथ मिलकर ज़िबा कर दिया। इस घने जंगल को जाते हुए ये रास्ते इस बात के गवाह थे कि उस दिन इस मासूम लड़की के साथ क्या बीती होगी। अपने ही शोहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली नई नवेली दुल्हन के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसको सैर कराने के बहाने उसका शोहर घने जंगल में ले जाकर उस पर जुल्म की इंतहा कर देगा और उसकी गर्दन को तन से ही जुदा कर देगा। उस बेचारी दुल्हन ने तो यही सोचा होगा कि उसका शोहर उसे सैर कराने के लिए मानसेहरा लेकर आया है। जिस खौफनाक जंगल को वह बेचारी दुल्हन सैर का समझ रही थी वही उसकी मक्तलगाह बन गई। नाज़रीन, ये वो खतरनाक जगह है जहां पर वो सफाक खावन अपनी बीवी को यहां पर लेकर आया और उसकी गर्दन काट डाली। देखकर भी हैरान हो जाता है इंसान कि कोई शख्स ऐसी जगह पर कैसे आ सकता है। नीचे एक गहरी खाई है और घना जंगल है ये, और यहां से वो लेकर गया है उसकी बीवी की उसको कत्ल करने के लिए अपने साथी के साथ। ये बड़ा घना वीरान जंगल है, यहाँ पर आबादी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा पिकनिक पॉइंट है कि जहाँ पर आया जा सकता है। तो इनका हमारी जो इन्वेस्टिगेशन या हमारा जो ये चीज़ नज़र आई है कि यहाँ पर डेड बॉडी शायद कुछ दिन पड़ी रहेगी, गायब हो जाएगी और इनका मर्डर छुप जाएगा। गायब कैसे होने के चांसेस है डेड बॉडी? जानवर भी होते हैं, आम इंसान का आना जाना बहुत कम है, कोई रास्ता नहीं है। जानवर हैं इस जगह पे? बिल्कुल पहाड़ी एरिया यहाँ पर, आपको पता है। तो ये तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वहाँ पर कोई किसी सोर्स से हमें पता चल गया। तो उसका मेन मकसद ये था कि चलें कुछ दिन या ज़्यादा दिन जब ये नहीं आएगी तो बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने मदद की। आप देख सकते हैं कि वो दूसरा यहाँ पर खाई है बहुत गहरी, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी थी वो जो मैंने तस्वीरों में आपको बताया था, जब इन्होंने उसको करके नीचे फेंका तो एक दरख्त के साथ रुकी है, नीचे खाई तक नहीं पहुँची। अगर नीचे खाई तक पहुँच जाती तो वो आप देख सकते हैं कि वो बहुत गहरी खाई है, उसमें शायद मुश्किल था। यही वजह हो सकती है जी यहाँ पर लाकर उसका मर्डर करना और उसको इस खाई में फेंकने की कोशिश करना। तो जो हमें भी जो तस्वीरें दिखाई हैं एसएचओ साहब ने, उसमें बकायदा नजर आ रहा है कि किसी दरख्त के साथ उस खाई में जाने से जब वो लाश अटकी है तो खाई में नहीं गई। अगर वो खाई में चली जाती तो यकीनन उस लाश का किसी को इल्म नहीं होना था, किसी को पता भी नहीं चलना था। असल
असल में आपने जंगल देखा है, ये कितना घना जंगल है। इसमें जो आप अगर दिन में भी जाए ना तो किसी को नहीं पता लगता कि ये यहाँ पर कोई है या नहीं है। इन्होंने इधर ज़बह करके इसको फेंकने की कोशिश की है नीचे खाई में, लेकिन वो लाश जो है वो एक दरख्त के साथ अटक चुकी थी और पुलिस ने जो है इसको ट्रेस आउट कर। खाई के हवाले से बताइए, कितनी गहरी खाई थी ये? अगर वहाँ पर कुछ चली जाती लाश तो कभी इसका पता चलना था? नहीं, इस लाश का कभी नहीं पता चलना था। उस खाई में इसको जानवर या कुछ ऐसी वैसी जो होती हैं चीज़ें वो इसको खा जाती है। इस जंगल के हवाले से थोड़ा सा बता दें, जिस जंगल को इन्होंने प्लान किया था, इस जंगल में जाकर जहाँ पर उसने अपनी बीवी की गर्दन काटी है, तो ये जंगल कितना खौफनाक जंगल है और यहाँ पर क्या जानवर भी पाए जाते हैं? इस जंगल को कहते हैं चीड़ का जंगल। ये चीड़ के दरख्तों का जंगल होता है, ठीक है। इसमें जो लोग सैर व सियाह के लिए भी जो लोग आते हैं ना इधर, वो भी नहीं जाते इस जंगल में। और ये ऐसी जगह है कि इसमें आपने खुद देखा है कि इस पर ऐसे ही जो है वाक़यात हो सकते हैं, इसके अलावा इधर कोई ऐसा नहीं। और ये जंगल इतना घना है कि बहुत दूर तक ये जाता है जंगल। हाँ, जानवर भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये कई वाक़यात इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये पहला वाक़या जो है ये इतना खौफनाक जो है ना ज़ाहिर कर। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5000 खवातीन घरेलू तशद्दुद की वजह से मौत के घाट उतर जाती हैं, या फिर उन्हें छोटी छोटी गलतियों या घरेलू झगड़ों की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। मगर इस नई नवेली दुल्हन की कोई गलती नहीं थी। उसका शोहर किसी और लड़की को चाहता था और उसने अपनी मर्जी की शादी करने के लिए अपनी ही बीवी की गर्दन काट कर उसे ज़िबा कर डाला। मकतूला के भाई ने टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए हैरत अंगेज इंकशाफात किए। ये इसके साथ बैतुर्रहमान के साथ जो लड़की गिरफ्तार की गई, ये दोनों गठे एक कॉलेज में पढ़ते थे। उस लड़की के अफेयर में इसने मेरी बहन को कत्ल किया और बड़ी बेदर्दी से। शादी से पहले इससे पूछा गया है कि भाई अगर किसी किस्म की कोई प्रेशर है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, इनकार कर। इसने रजामंदी ज़ाहिर की है। इसने कहा जी मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए हैं और मैं रजामंद हूँ इस शादी पे। आपकी बहन के साथ? जी, मेरी बहन के साथ। फिर इसे टाइम दिया गया 3 दिन का कि भाई आप 3 दिन 4 दिन सोच लो, सोच के बाद जो आपको कोई किसी किस्म का ज़बरदस्ती वाला मामला ना हो। तो 3 दिन के बाद भी इसने यही जवाब दिया है कि भाई मैं रज़ामंद हूँ, मैं यहीं शादी करूँगा। तो उसके बाद फिर शादी की तैयारियाँ हुई, शादी हुई और 10 दिन बाद ये रिजल्ट निकला। 10 दिन बाद? शादी से पहले या शादी के दौरान, शादी के बाद जो 10 दिन भी हुए गुजरे, कहीं पर आपको ये गुमान हुआ हो कि आपकी बहन को उसका अपना खावंद ही इतनी बेरहमी से गर्दन काट के मार डालेगा? नहीं, इस किसी किस्म का वहम नहीं हुआ है, वहम गुमान नहीं हुआ है। वह मैं खुद लेके गया वहाँ वो कुएँ पे, यहाँ मैंने उतारी है, इस तरफ गई है। बस मैं बाहर मेन गली में उतार के गया हूँ, मेरी गलती है, मैंने अंदर घर नहीं देखा है किस घर में दाखिल हुई है। ये खावंद बता रहा था, तो लेके गया था? जी, खावंद बता रहा था। ठीक है। तो हम तकरीबन 3-4 घंटे ढूंढते रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो मार चुका हुआ था आपकी बहन? वो मार चुका हुआ था। वो सारी यहाँ से अपनी प्लानिंग कंप्लीट करके वापस हैदराबाद पहुँच चुका। अच्छा, और वो सब ड्रामा कर रहा था? वो सब ड्रामा कर रहा था। वो उसने इतला रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 4 दिन मुसलसल हमारे साथ 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक वो हमारे साथ इसी इलाके में ढूंढता रहा है। वो हमें कह रहा है कि उस तरफ जाएं जी, इस तरफ जाएं जी, वहाँ ढूंढें जी। ढूंढता रहा है। 25 तारीख को गड़ी बिबुला थाने से इतला आई है। मुतलका थानों में हमने नंबर दिए हुए थे कि भाई किसी किस्म की कोई लावारिस लाश, कोई रोड पे कोई बेहोश पड़ा हुआ हो, किसी अस्पताल में हो, तो उसके मामले में हमसे जो है ना रुजू किया जाए। गड़ी बिबुला थाने से हमें फ़ोन गई है कि हमें एक लावारिस लाश जंगल से मिली है, आपका जो बंदा है आप उसकी तस्वीर हमें भेजिए। हमने तस्वीर भेजी है उन्होंने हमें लाश की तस्वीर भेजी है, तो वो लाश हमारी भेजी है। तो बताएं कि जेवर उसका, यानी कि आप जो बहन का जो जेवर है वो फिर मिला कहाँ से? वो मिला है हमें जी, ये इसकी जो एक्स है, दोस्त है, इसके घर से। जिस लड़की को ये पसंद करता था? जी, इसके घर से मिले। अच्छा, ये भी तो हो सकता है शायद वो उस लड़की को पसंद करता था, उसी के लिए ही उसने आपकी बहन को कत्ल कर दिया और फिर उसे शादी करना चाहता हो।
देखिए जी, ये रजामंदी हमने उससे पूछी है कि भाई अगर कोई ऐसा मसला है आप वहाँ करना चाहते हो तो हमें एतराज़ नहीं है, ये छोड़ दो। मारता ना बेहोश करके कहीं फेंक देता, तलाक दे देता, चलो कर ली थी, तलाक दे देता, जिस सफाकी से उसकी गर्दन काटी वो ना करे। वो ना कर। अच्छा ये बताइए कि उसकी शादी को सिर्फ चंद दिन गुजरे थे, उसके साथ इतना जुल्म हुआ, तो आप क्या ऐसे सफाक शख्स को अगर आप पर दबाव डाल जाए माफ़ी के लिए या राज़ी होने के लिए, तो आप कुछ भी इस तरह का मुआहदा करें? नहीं जी, मैं किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करूँगा। इस तरह के मुजरिम को सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए और इसके जो साथ सहूलतकार हैं उन्हें भी सजा होनी चाहिए। इन्होंने इधर ज़बा करके इसको फेंकने की कोशिश की है नीचे खाई में, लेकिन वो लाश जो है वो एक दरख्त के साथ अटक चुकी थी। जो उसका ड्रेसअप था वो शादी वाला ड्रेस था, तो जब फर्द उसको हमने देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल फ्रंट से भी और बैक साइड से भी कटी हुई थी। नीचे जब लेके गए तो उसके 2 हाथ बांधे थे। किसने बांधे थे? मैंने। फिर मैंने टांगे पकड़ी हैं, तायर आया, उसने पीछे से गर्दन काट डाली थी, तो फिर छुरी लेके मैंने आगे से भी काट के फेंक के चले गए। शोहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली लड़की इंतहाई मुहज्जब घराने से ताल्लुक रखती थी। वो खूबसूरत और खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, मगर उसको उसके शोहर ने अपनी महबूबा की खातिर जालमाना तरीके से मार डाला। लड़की के चचा ने टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए हैरानकुन इंकशाफात किए। ये लड़की जो है जी, ये भी इसने मास्टर किया हुआ है इस्लामियात में, एमए की हुई है। ये लड़का भी मास्टर है। जो पीछे मास्टर माइंड है वो गैर मजहब लड़की है, उसके साथ इसका अफेयर था, जॉइंट अकाउंट था। एक गाड़ी भी जो है मेरे नोटिस में है कि उसने लेके उसको दी हुई है, इसी उबैद ने, लड़के ने उस लड़की को लेके मतलब दी हुई है, अभी पता चला है। लेकिन इन चीज़ों का इससे पहले हमें कुछ इल्म नहीं था। जो उस लड़की के है वो अपना जो उसकी पीछे मास्टर माइंड है, वो जो लड़की है उस लड़की ने मैसेज पे राब्ते में थे, उसी टाइमिंग के CDR हैं, हर चीज़ एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि उसी टाइम पे और कत्ल करने के बाद भी उस लड़की से इनका मैसेज पे इनका राब्ता है और मतलब वही लोकेशन आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है उसी टाइमिंग टू टाइमिंग। यानी कि अपनी आशिकी के चक्कर में, अपने इश्क के चक्कर में अपनी बीवी को मार डाला उस बिल्कुल बिल्कुल जी, उसने ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसने अपनी बीवी को आशिकी के में, इसके चक्कर में और एक गैर मजहब लड़की की वजह से उसने ये किया है। ये मुल्ज़म जल्द अज जल्द तख्त पे होने चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो सफाक शख्स जिसने अपनी बीवी को ही अपने हाथों बेदर्दी से ज़िबा करके मार डाला। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जिसकी शादी को सिर्फ 10 से 15 रोज गुजरे थे? उसके हाथों की मेहंदी भी अभी मद्धम नहीं हुई थी। उसको घुमाने फिराने के बहाने एक जंगल में ले गया, वहां पर जाकर इससे मामला की से पूछते हैं कि वजह क्या थी इस घिनौनी वारदात की। शादी से पहले भी मुझे नहीं, ये शादी मंजूर नहीं थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई है। इस वजह से बस मैंने, एक दोस्त है मेरा साथ ही है ताहिर, उससे मशवरा किया, मैंने क्या करूँ अब जब शादी हो गई। तो इसने फिर मुझे मशवरा दिया कि इसे साइड पे कर दो। साइड पे कर दो मतलब मार डालो। अच्छा, उसने मशवरा दिया जी। और क्या वजह थी उस लड़की को सामने उसके तस्वीरें देखी जिस बेदर्दी से तुम लोगों ने उसको मारा है, एक लम्हे के लिए भी तुम्हें रहम नहीं आया उस पर? आया है सर, गलती हो गई है। जिस रहम आया है, गलती होगी जी। तो रहम आया होता तो वो बच जाती, वो जिंदा रह जाती जी। तो क्यों नहीं आया तुम लोगों को रहम? उस टाइम जब इंसान गलती करने पे आता है तो नहीं पता चलता। गलती समझते हो तुम इसे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गलती ये वो लफ्ज है जिसको सुनकर यकीन मानिए
खून खोल उठता है इंसान का कि एक मासूम लड़की की जान ले ली, बेदर्दी से उसको गला काट के मार डाला, वालदैन से उनकी बेटी और भाई से उसकी बहन छीन ली, और ये कह रहा है जी गलती होगी मुझसे। जब इंसान गलती करता है तो गलती, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसा सोचते हुए भी। अगर तुम्हें नहीं पसंद थी या तुम उस अपनी पसंद की शादी कहीं और करना चाहते थे तो तुम इनकार कर देते, घर वालों को कह देते कि मैं नहीं शादी करूंगा, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तुमने उससे शादी की, 12 दिन तक उसको अपने बीवी बनाए रखा और 12वें दिन जाके उसको तुमने काट डाला। जी इनकार कर देते तुम। इनकार किया बट नहीं मान रहे। हाँ? मजबूरी थी जिस वजह से नहीं मान रहे थे। तो ये इसको मारना भी मजबूरी थी। जी शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। इधर देखो मेरी तरफ, क्या मजबूरी थी? इसने क्या मजबूरी? तुम्हारी मजबूरी बताओ क्या है? बताओ असल मजबूरी बताओ क्या थी तुम्हारी? असल मजबूरी सर हमें पता है तुम्हारी क्या मजबूरी थी, वो तुम बताओ। लड़की अच्छी लगती थी जिस वजह से हो गया मुझसे। लड़की अच्छी लगती थी और उस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे और तुम्हारी शादी होगी इस मासूम लड़की से। जी तो उसको मार डाला, तुम तलाक दे देते। तलाक देने से और लड़ाइयाँ झगड़े, घरों में फसाद बनते। शादी ना करते उससे, क्योंकि तलाक नापसंदीदा अमल है, लेकिन जो हिमानियत तुमने उसके साथ की है उससे तो बच जाती बेचारी। उसको पता था जिस दिन तुम उसको मारने के लिए लेके गए हो कि तुम उसको मार डालोगे। नहीं, क्या कह के उसको अपने घर से लेके गए तुम? घूमने फिरने चले। और 10-12 दिन जो उसने गुजारे तुमसे, वो कहते हैं ना कि वो मिजाज खुदा होता है खावन शोहर अपनी बीवी का, ठीक है? तो तुम्हें एक लम्हा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी ये रिलेटिव है, मेरी रिश्तेदारों की बेटी है, किसी की बेटी मैं ब्याह कर लेके आया हूं, मेरी बीवी है, मेरी शरीके हयात है। आया सर बस। प्लान क्या बनाया था? क्या प्लान था? ये प्लान कहाँ पर बैठ के तैयार किया तुम लोगों ने? प्लान नड़िया में बैठ के, घर के पास कैरी में बैठ के, शाम को 19 तारीख को। ताहिर दोस्त है मेरा, उसके साथ। तो जब उससे बात की, उसने बोला इस तरह उसको बोलो घूमने फिरने चलते हैं और किसी बहाने से लेके आ जाओ। नहीं, बात तो शुरू हुई तो दोस्त ने प्लेट में रख के तुमने प्लान दे दिया। तुमने कोई बात की होगी ना उससे, तुमने क्या कहा था अपने दोस्त को, क्या बताया था यार क्या करना चाह रहा हूँ मैं यही उसे बोला था कि मुझे दूसरी लड़की अच्छी लगती है, ये मेरी नापसंद की शादी है, इसका क्या मतलब, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अपनी हालत देखिए, अपनी शक्ल देखिए तुमने कभी? तुमसे 100 गुना अच्छी थी वो लड़की, पढ़ी लिखी थी, शरीफ घराने की थी, खूबसूरत थी। तुम जैसी शक्लों को देता कौन है बेटियां अपनी? हालत देखिए जी इसकी। आशिकी के चक्रों में इसने अपनी बीवी को काट डाला। मुझे कोई और लड़की पसंद थी, घर वालों की शादी मेरी मुझे पसंद नहीं थी, तो इनकार कर देता। कहां पर जा रहा है हमारा मुआशरा? कहीं पर बीवी किसी आशना के साथ मिलकर अपने खावंद को मार देती है, तो कहीं खावंद अपनी इश्क के चक्रों में अपनी बीवियों को काट डालते हैं। हालत देखिए तुमने कभी अपनी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तो हीरो हो तुम कोई? नहीं। तो फिर क्यों उस एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली तुमने? ड्रामा रचाया तुमने, प्लान बन गया, आगे क्या हुआ फिर? आगे फिर हम उसको लेके आए जिस दिन। घर में तुमने क्या बताया? घर में यही कि ये किसी दोस्त के घर खत्म पे जा रही। तो उसको पता था जो झूठ बोला तुमने? जी। क्यों? तू झूठ क्यों बोला? उसी ने बोला, उसे मैंने बोला था कि इस तरह बोलना फिर चले जाएंगे। अच्छा, उसको पहले बोला था कि ऐसे बोलोगी तो इजाजत मिल जाएगी घूमने फिरने की। जी। तो ये जिस जंगल में तुम अपनी बीवी को लेके गए थे, ये तुम्हारे घर से कितना दूर है? 1.5 घंटे का रास्ता। ये जंगल पहले किसने देखा था वहां पे जाके? इसका नहीं पता सर, अंदाजे से आए थे। नहीं, तुम लोगों को आइडिया नहीं था कि ये इधर जंगल इधर ला के मार देंगे उसको? जंगल का पता था, जिस जगह पे ये ये सारा आइडिया कैसे जेन में आया था? ये वो साथ दोस्त था, उसने गाइड किया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मजीद किसने गाइड किया? मजीद तो क्राइम पेट्रोल वगैरह देख के। क्राइम पेट्रोल देखते थे तुम? जी। ये जो रीएनैक्टमेंट्स होती हैं जिनमें ये मर्डर्स केसेस होते हैं सारे? जी। अच्छा, क्या उसमें तुम्हें क्या सीखा उससे तुमने और किस पर अमल किया तुमने? यही सर, हर काम, कोई भी काम करो तो मतलब हो जाता है इजीली। अच्छा जी। और उसको मर्डर जिस चीज़ से किया था वो कहाँ से ली?
वहां से ग्लव्स जो मिले थे, तुम्हारे दस्ताने मिले थे, तुमने कहां से लिए? वो घर से लाई थी। घर से लाई थी। तुम लेके आए थे? जी। उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तुमने उसकी मौत का सामान बनाया हुआ? नहीं। इन्होंने इधर ज़बह करके इसको फेंकने की कोशिश की है नीचे खाई में, लेकिन वो लाश जो है वो एक दरख्त के साथ अटक चुकी थी। जो उसका ड्रेसअप था वो शादी वाला ड्रेस था, तो जब फर्द उसको हमने देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल फ्रंट से भी और बैक साइड से भी कटी हुई थी। नीचे जब लेके गए तो उसके 2 हाथ बांधे थे। किसने बांधे थे? मैंने। फिर मैंने टांगे पकड़ी हैं, तायर आया, उसने पीछे से गर्दन काट डाली थी, तो फिर छुरी लेके मैंने आगे से भी काट के फेंक के चले गए। उस नई नवेली दुल्हन को, जिसकी शादी को सिर्फ 12 दिन गुजरे थे, उस बेचारी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उसका अपना शोहर, उसका अपना खावंद उसको सैर कराने के बहाने ले जाकर उसकी गर्दन ही काट डालेगा। इस लड़के के दिमाग में वो तमाम जो फतूर है वो चीजें चल रही थीं, लेकिन वो अनजान थी बेचारी। उसे इतना जानती थी कि मैं तो अपने खावंद के साथ, अपने मिजाज खुदा के साथ घूमने के लिए जा रही हूं, और उसी को फिर इसने बहाना लगाने के लिए कहा कि इसलिए घर वाले इजाजत देंगे कि तुम ये कहो कि मैंने वहां पर जाना है। पूरी प्लानिंग थी इसकी, ये कहीं पकड़ा ना जाता। हम अप्रिशिएट करेंगे मानसहरा पुलिस को, स्पेशली यहाँ के जो एसओजी साहब है और उनकी टीम को, जिन्होंने इस केस को ट्रेस आउट किया। तुम्हारे साथ वो बैठ गई, फिर तुम लोग कहाँ गए? सीधा इस साइड पे आए, जगह ढूंढी, फिर एक जगह सेलेक्ट करके वहाँ पे उसे उतारा। नीम बेहोश हालत में थी। कैसे नीम बेहोश में हालत में होगी वो? रास्ते में से गोलियाँ टैबलेट ली हैं, वो कोल्ड ड्रिंक में डाल के पिलाई थी। तुम और तुम्हारी बीवी के साथ कौन कौन था? और ताहिर ड्राइवर था। ताहिर ड्राइवर था? जी। ये दोस्त भी है तुम्हारा? जी। अच्छा। वो तो कहता है कि जी मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, मैं तो सिर्फ ड्राइवरी करता हूँ, मेरा कोई मशवरा नहीं है। अच्छा, वो साथ था मेरे। अच्छा। आया भी है साथ लेके। वो लड़की किधर थी जिससे सोना भी बरामद हो गया तुम्हारी बीवी का? वो अपने घर पे। सोना किसने दिया था उसको तुम्हारी बीवी से उतार के? मैंने। जब वो मर चुकी थी तो उसके बाद तुमने सोना उतारा था? पहले कैसे उतार दिया तुमने सोना? उससे बात की है, उसे बोला है कि ये जंगल है यहाँ, ये उतार दो, तो उसने उतार के मुझे दे दिया। इस शख्स की हैवानियत देखिए। अपनी बीवी को कहा जी कि सोना उतार दो, ये जंगल है, और उस मासूम लड़की जिसको अंदाजा भी ना होगा, उसने अपना जेवर दे दिया। उसको अगले लम्हे तक का नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो उस जगह पे, जिस मुकाम पे उसकी बेचारी की गर्दन कटी लाश मिली है, वहां पर तुम लोगों ने क्या किया? किस तरीके से वहां पर लेके गए? आगे से किस तरह उस पर हमला किया तुमने? नीम बेहोश हालत में थी सर, तो खुद चल रही थी तुम लोगों के साथ? नहीं। अच्छा। उठा के लेके गए। किसने उठाया था? ताहिर और मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे जब लेके गए तो उसके 2 हाथ बांधे थे। किसने बांधे थे? मैंने। अच्छा। तो फिर मैंने टांगे पकड़ी हैं, ताहिर आया, उसने पीछे से गर्दन काट डाली थी, तो फिर छुरी लेके मैंने आगे से भी काट के फेंक के चले गए। मुझे एसओजी साहब ने बताया कि तुमने ये भी एतराफ़ किया है कि जब उसको पहली दफ़ा तुमने गर्दन काटी है तो वो कांप रही थी उस वक्त एकदम से, और तुम लोग डर गए थे कहीं से ये होश में ना आ जाए। जी। हाँ जी। पहले तो तुमने काटा ना उसकी गर्दन? पहले जब पीछे से उसने काटा ताहिर ने, तो फिर अचानक वो उसकी थरथराहट सी होने लगी, तो फिर आगे से मैंने ये शहरा सी काट डाली। उस वक्त बेहोश थी वो? जी। तड़प रहा था उसका जिस्म? जी। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया, एक लम्हे के लिए, कि यहां पर मैं छोड़ दूं उसको? बेहोश हो गई है, मैं अपने आप को इस चीज में नहीं डालता, मैं भी एक बड़ा गुनाह नहीं करता, किसी इंसान की जान नहीं लेता, कोई और तो थी नहीं, वो तुम्हारी रिश्तेदार थी, तुम्हारी बीवी थी। एक लम्हे के लिए तुम्हारी इस दिमाग में, इस घटिया दिमाग में ये ख्याल नहीं आया? नहीं। नहीं। घिन आती है तुम जैसे लोगों से। खुद चले जाते कहीं, दफा हो जाते इस इलाके से। नहीं जा सकता था सर। तो जो कर दिया तुमने वो ठीक था? नहीं। तो फिर क्यों किया तुमने? गलती हो गई है। गलती नहीं हो गई है,
ये इसका प्लान था। मानसेहरा में होने वाले इस अंधोनाक वाक़े के हवाले से डीपीओ मानसेहरा ने टीम जुर्म बेनकाब के साथ बात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मुल्जिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। जब तदफीन हुई, तदफीन के फौरन बाद हमारी जब 2-3 इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से बात हुई तो हमें ये मालूम हुआ कि जो खातून के शौहर हैं उनके किसी और खातून के साथ जब शख्सी ताल्लुकात थे और मामला घर का ही लगता है। तो उस पैटर्न पे हमने इन्वेस्टिगेशन की और उनके जो शौहर हैं उनको हमने इंटरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि वाकई घर का है। तो उसको फिर हमने जब उनके खातून जो मरहुमा है उनके भाई की स्टेटमेंट हमने ली, हमने प्रोपेगेट किया, तो 4 घंटे के अंदर अंदर, ये 25 तारीख का वाक़या है और तकरीबन 12 बजे के करीब हमने लाश बरामद की थी और 4:30 बजे मुझे इत्तला मिली कि खातून की शिनाख्त हो गई है और ये खातून 4 दिन से लापता थी। फर्दर इंटरोगेशन हुई तो हमें पता चला कि इसका एक और भी जानने वाला है या दोस्त है और उसको उसने गाड़ी भी फराहम की थी। ये काम एक्चुअली जिस तरह से उनको कत्ल किया गया था ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता, वो तो हमें पहले दिन से ही पता था। लेकिन जब इसको इंटरोगेट किया गया तो इसकी निशानदही पे हमने दूसरा जो उसका एकम्प्लेस था या जो उसका साथी था उसको भी पकड़ लिया और जिस गाड़ी में ये हुआ था या जिस वक़ूअ के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो भी हमने ली कस्टडी में। उसके बाद जो वेपन ऑफ ऑफेंस था वो भी हमने रिकवर किया। बाज़ औक़ात इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस हद तक अंधा हो जाता है कि उसे इंसान से दरिंदा बनने में भी वक्त नहीं लगता। कुछ ऐसा ही इस जालिम ने किया। इस मासूम लड़की को महज 10 दिन गुजरे थे शादी हुए और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। टीम जुर्म बेनकाब ने इस मासूम लड़की के साथ होने वाले जुल्म को बेनकाब करके और इस मजलूम खानदान की आवाज बन के अपना फर्ज पूरा किया। मगर अब जरूरत इस अमर की है कि इस केस की तफ्तीश सही बुनियादों पर करके इस तिरिंदा सिफत इंसान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी की बेटी के साथ ऐसा घिनौना जुल्म ना कर सके।